जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स के कमेंट्स आते हैं कि आपको कई साल हो गए ये कहते हुए कि इतना एरियर मिलेगा, बल्ले बल्ले हो गई, खुशखबरी, ये वो तरह तरह के। लेकिन आज की जो वीडियो है ये उनके लिए एक जवाब भी है, और ये जवाब है आपके लिए। मैंने एक ये वीडियो बनाई थी 5 अप्रैल 2020 को, यानी आज से 4 साल पहले, और आज फिर मैं उसी सर्कुलर पर आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूं। उसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ है और फिर उसका ही टॉपिक ये है, आपको एरियर मिला क्या, और अगर मिला है तो क्या पूरा मिला या बिल्कुल नहीं मिला। जिनको मिल गया क्या उनका भी बचा है, और ये है 2006 और उसके बाद आने वाले पेंशनर्स के लिए। तो क्या है ये इन्फॉर्मेशन, कौन सा सर्कुलर है, और क्यों एक बार मिलने के बावजूद भी दोबारा एरियर बचा हुआ है, आइए देखते हैं एक एक करके। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने एक ये सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 631, जो कि 5 मार्च 2020 में जारी हुआ था। और इसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई थी आपके लिए 5 अप्रैल 2020 में, यानी 1 महीने के बाद। तो आप उसमें देख सकते हैं। और आज फिर वही सर्कुलर है। ये सर्कुलर, ये इसके एनेक्चर हैं, एनेक्चर ए और एनेक्चर बी। एनेक्चर ए उनके लिए है जिनको सीधा इस पेंशन का फायदा होना, एरियर मिलना है, और वो है, देखिए इसमें ग्रुप ए वाले जो एक्स ग्रुप में आते हैं, और ये कब से है, 1 जनवरी 2006 और 1 जुलाई 2009 और 24 सितंबर 2012, अलग अलग डेटों में जो आपकी पेंशन रिवाइज हुई थी उसके हिसाब से है। और ये बी सी डी ग्रुप, पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सारे ग्रुप होते थे, लेकिन आज सिर्फ 2 ग्रुप हैं, एक्स और वाई। लेकिन जिस वक्त ये सर्कुलर आया था उस वक्त 3 ग्रुप होते थे, एक्स, वाई और जेड। तो ये बी सी डी वालों के लिए है वाई ग्रुप, ई एफ जी एच जो जेड ग्रुप में आते हैं ये उनके लिए है, और ये उनके लिए है जो सर्विस पेंशनर नहीं है, जिनकी डिसेबिलिटी पेंशन है, इनवैलिड पेंशन है, इस तरह की जो पेंशन है उनके लिए ये है एनेक्चर बी यहाँ पर। और इसके साथ आपको एक भर के देना था एलपीसी कम डेटा शीट। क्या आपने ये भरे? क्या आपने ये पूरा प्रोसीजर किया? नहीं किया। जिन्होंने किया उनको एरियर भी मिला, जिन्होंने नहीं किया उनको कुछ नहीं मिला। अब दोस्तों, आप प्रैक्टिकल होकर सोचिए, आप किसी भी एक टेबल पे संभाल रहे हैं, कोई भी एक जॉब कर रहे हैं, और वहाँ पर कुछ आपको ड्यूटी करनी है, लेकिन वो लेटर आते हैं, किसी सर्कुलर का इम्प्लीमेंटेशन होना है। जब तक इंडिविजुअल का आपकी टेबल तक पहुंच नहीं होती, जब तक उसके दस्तावेज आपके ऊपर नहीं आके पड़ जाते, क्या तब तक आप किसी का IRLA निकाल के डेटा चेक करके उसकी पेंशन को रिवाइज करोगे? कोई नहीं करता। जब आप रोएंगे नहीं, जब तक कोई आपकी सुनेगा नहीं। जो डेवलपमेंट हुआ है वो एक लेटर और आया है, वो उनके लिए है जिनको पहले एरियर मिल चुका है लेकिन उनका फिर भी एरियर बचा हुआ है। वो क्या है, ये देखिए, ये 19 नवंबर 2020 का लेटर है इसमें। और ये जो मैटर है सारा का सारा उन लोगों का है जिनको ऑनररी रैंक मिलती है, ऑनररी नायब सूबेदार, हवलदारों को पूरी सर्विस करने के बाद। और उन हवलदारों ने इतना संघर्ष किया, कुछ लोगों ने, कि उन्होंने AFT के कोर्टों के चक्कर काट कर तब ये आपको लागू हुआ। लेकिन जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये उनके लिए भी लागू हुआ, लेकिन वो अब अपना दस्तावेज भी नहीं भेज पाते हैं, लेकिन घर बैठे बैठे इंतज़ार करते हैं कि शायद हमारी पेंशन अपने आप बढ़कर आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है, आपको रोना पड़ेगा। छोटे से बच्चे से सीखिए, जिसने अभी चलना भी नहीं सीखा, और वो भी रोता है तब उसकी मम्मी उसको दूध पिलाती। तो इसमें जब आपकी पेंशन रिवाइज हो गई तो उस समय के बाद आपका CILQ भी तो बनता है, आपका HRA भी तो बनता है।
ये चीज़ भी तो बनती है। ये उस संदर्भ में लेटर निकला है और इसी के साथ ये एसबीआई की तरफ से एक पेंशनर का डेटा दिया है और बताया है कि उसका 4,25,989 यानी 4,25,989 रुपीज़ का एरियर बना है। और इस एरियर के साथ वो भी दिया है इसका किस तरीके से मंथ बाई मंथ वो दिया है इसमें। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जब हासिल होती हैं आपको, जब आप कोशिश करते हैं, अपना दस्तावेज लगाते हैं, अपनी कंप्लेंट डालते हैं, अपने ग्रीवेंसेस डालते हैं। ये सारे लेटर, इतने लंबे चौड़े सर्कुलर लेटर 10 या 5 या 4 मिनट की वीडियो के अंदर कवर नहीं हो सकते। ये सब आपको पढ़ने हैं, स्टडी करने हैं, देखने। तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ ये सारे डेटा आपको मिल जाएंगे। तो ये जो पूरा लेखा जोखा है ये है जिनको ऑनररी नायब सूबेदार से सम्मानित किया गया और उनका पेंशन रिवीजन नहीं हुआ या हो गया तो भी उनके लिए एरियर बनता है, जैसा अभी बताया। क्योंकि एक एरियर आपको पीसीडीए की तरफ से मिल जाता है, लेकिन कुछ पीरियड ऐसा होता है आपका कि वो आपको आपके रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से, आपके पीओआर की तरफ से मिलता है। तो वहाँ तक भी आपको अप्रोच करना पड़ेगा और वो तब मिलता है। यही इस तरीके से इन्होंने ये लेटर दिया है। नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट ऑफ सर्कुलर नंबर 631। अब अगला सर्कुलर नंबर 555 631 के बाद जब इम्प्लीमेंट हो गया तो उसके बाद आपकी ओआरओपी लगी। ओआरओपी में अगर कुछ बढ़ के आया तो वो ओआरओपी में भी रिवीजन होना है। जिनका छूट गया उनका सारा का सारा छूटा पड़ा है। तो ये है आपका सर्कुलर नंबर 631 और ये जो लेटर है आपका जो एरियर दिया गया है ये देखिए 21 नवंबर 2024 का है और ये एसबीआई की तरफ से दिया गया है। और इन्होंने बताया है पेंशनर है, इसका डेटा स्पर्श में माइग्रेटेड हो चुका है, इसलिए इसका जो एरियर है वो स्पर्श के थ्रू मिलेगा। इसलिए इन्होंने ये लेटर पीसीडीए को दे दिया है कि ये डेटा आप अपना चेक कर लीजिए। और क्योंकि अब ये जो पेंशन का एरियर क्रेडिट होगा इंडिविजुअल के खाते में, अब वो आपके माध्यम से होगा, तो वो उन्होंने जो ड्यू ड्रॉन पेमेंट इनका बचा हुआ है उसका ये लिस्ट और पूरा समरी बना के उन्होंने दे दी है। तो ये थी जानकारी दोस्तों पेंशन एरियर के संदर्भ में। जो आप बोलते हैं कि बार बार आप बताते हो ये आ गया वो आ गया, मिलता किसी को कुछ नहीं है, लेना पड़ता है और उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। या तो आप अपने जिला सैनिक बोर्ड में चाहिए, वहाँ से लेटर लिखाइए, या आप किसी वेतन सेल में जाइए वहाँ से लेटर लिखाइए, या फिर आप अपने किसी पूर्व सैनिक के साथ या सर्विंग में जो हैं, जो क्लरिकल स्टाफ है, जो जानता है, उनके पास जाइए, उनसे लिखाइए, या आप जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं वहाँ जाइए। लेकिन वहाँ इतना टाइम नहीं है उनके पास कि वो आपके डेटा को समझ सकें, या उनको इतना ज्ञान भी नहीं है आपकी इन चीज़ों को समझ सकें। तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको अप्रोच करना पड़ेगा, आपको ग्रीवेंसेस डालने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये पैसा मिलेगा। और ये सिर्फ इसी मैटर में नहीं है, ये सारे मैटरों में ऐसा ही होता है। तो ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।